क्या चंगाई सबके लिए है? हाँ, ये आज का मेरा जो शीर्षक है वो ये है, क्या चंगाई सबके लिए, इज हीलिंग फॉर एवरीवन। तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था और मैंने अपने चर्च में भी प्रचार किया था इसके विषय में, और मैंने आपको बताया चंगाई के विषय में हम लगातार अपने चर्च में 7-8 एतवार सीखेंगे। लेकिन इस वचन के बाद बहुत से लोगों का कमेंट आया और बहुत से लोगों ने मेरे से बात की और उन्होंने ये बोला कि परमेश्वर आज की डेट में चंगा नहीं करता है, और कई लोगों ने ये भी कहा कि परमेश्वर सबको चंगा नहीं करता है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा ये सवाल है, क्या चंगाई सबके लिए है या नहीं है? अगर कुछ नए लोग हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर कोई आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त है, मान लो ट्यूमर, कैंसर, एड्स, सिर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, गंठिया, किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या परमेश्वर की इच्छा है उसे चंगा करने की? तो क्या परमेश्वर जो चंगाई देना चाहता है वो सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए या किसी के लिए नहीं? तो देखो, जो लोग इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर आज की डेट में चंगा नहीं करता है और परमेश्वर ने चंगाई सबके लिए नहीं रखी है, तो उन लोगों को मैं एक वचन बताना चाहता हूं। मत्ती की किताब अध्याय 22 वचन 29, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 22 वर्स 29, हियर इट इज रिटन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। हालेलुया। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। तो देखो, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर की इच्छा मैं कैसे जानूं? क्या परमेश्वर की इच्छा है मेरे लिए कि मैं चंगा हूं या नहीं हूं? मैं कैसे जानूं? मैंने डिटेल में पिछले से पिछले एतवार को अपने चर्च में अच्छी तरह से समझाया है और मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं 1 घंटे के मैसेज को 10-15 मिनट में कंक्लूड करूंगा, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि बहुत से लोग लंबी वीडियो को नहीं देखते हैं, इसलिए मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अगर एक औरत, उसका पति मर जाए और वो परेशान है कि मेरे पति ने मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, तो मुझे बताओ उसको कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो समझदार लोग हैं वो मरने से पहले एक विल बनाते हैं। तो उस औरत को उस विल को खोजना है और उस विल को पढ़ना है, जिसमें पता चलेगा उस औरत की क्या प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी नहीं है, उस औरत के हिस्से में क्या है, क्या नहीं है। ऐसे ही मेरे जीवन में मेरे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, मुझे परमेश्वर की विल, परमेश्वर की मर्जी को जानना पड़ेगा। और परमेश्वर की मर्जी में कैसे पता चलती है? टेस्टमेंट। विल मींस टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। बाइबल 2 भागों में बांटी गई है, पुराना नियम, नया नियम। तो बाइबल मुझे पढ़नी पड़ेगी। बाइबल में मेरी क्या विरासत है, मेरे क्या इनहेरिटेंस है, मेरा क्या हिस्सा है, वो सब दिया गया हुआ है। तो अब परमेश्वर की इच्छा मुझे मालूम करनी है, तो मुझे बाइबल को पढ़ना है। तो देखो, बाइबल में यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 38, ठीक है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 38, क्या लिखा हुआ है? क्या आप जानते हैं? देखो, यहां पर यह लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 38 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर यह कह रहे हैं कि मैं अपने नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं, यह यीशु मसीह कह रहे हैं। और यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 34 में देखो क्या लिखा हुआ है। वचन 34 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो इब्रानियों की किताब अध्याय 10 वचन 7 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि पुराने नियम में यह दिया गया कि यीशु मसीह अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करना चाहता है। तो मतलब होल सोल बात यह है, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो अपने पिता की, अपने भेजने वाले की, अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। नाउ माई क्वेश्चन इज दिस, व्हाट जीसस डिड? यीशु मसीह ने क्या किया? तो आप पढ़ सकते हैं मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 16 और 17। मत्ती की किताब अध्याय 8 वचन 16 और 17। देखो यहां पर क्या लिखा है। यहां पर यह लिखा है
मत्ती किताब अध्याय 8 वचन 16 और वचन 17। यहां पर यह लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन ले। 16, जब संध्या हुई तब वह उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मतलब भूत प्रेत जादू टोना था, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। सब बीमारों को चंगा किया। यह किया किसने? यीशु मसीह ने, ताकि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह यीशु मसीह ने किया। तो देखो, बाइबल जो है बहुत सिंपल है। अगर मत्ती किताब अध्याय 14 वचन 36 पढ़ो तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है। 14:36 यहां पर लिखा हुआ है, वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। 36 वचन, और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वह चंगे हो गए। हालेलुया। जितनों ने वो क्या हो गए? चंगे हो गए। तो देखो, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, यशायाह 53 4 और 5, ठीक है। यशायाह 53 4 और 5 देखो यहां पर क्या लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। आपको पता है यहां पर एक शब्द है ग्रीफ, सोरो, दुर्दशा। हिब्रू में उसका मतलब है कोहली। कोहली मतलब डिजीज। मतलब यीशु मसीह हमारी सब बीमारियों के लिए मारा गया। हालेलुया। तो देखो, बाइबल कुछ बातों में बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ जो बड़े बड़े बाइबल के ज्ञानी हैं, बड़े बड़े थियोलॉजियन हैं, उनकी जरूरत है कि वो बाइबल को ट्विस्ट करें और मुश्किल बना दें। कुछ बातों में बाइबल बहुत सिंपल है, उसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया जॉन 6:38, यीशु मसीह कहता है मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। और यीशु मसीह ने क्या किया? बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्तियों को आजाद किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। यीशु मसीह के आने से क्या हुआ? अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हुए, बीमारों ने शिफा पाई, कोढ़ी शुद्ध हुए, रोगी चंगे हो गए। यीशु मसीह ने यह किया। मतलब यीशु मसीह ने अपने भेजने वाले पिता की इच्छा पूरी की, और उसकी इच्छा क्या है? कि बीमार चंगे हो, चंगे हो, चंगे हो। तो देखो, अगर कोई आप में से ज्ञानी बंदा ये कहता है कि भाई वो व्यक्ति भी चर्च में आ रहा था, वो व्यक्ति भी चर्च में आ रहा है, वो बीमार क्यों है, मर क्यों गया? ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी के अनुभव से आप परमेश्वर के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हो, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों का अनुभव बनता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा एक्सपीरियंस बनना चाहिए। लेकिन किसी इंसान की गवाही के द्वारा, हम किसी का अनुभव के द्वारा हम वचन की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। वो और परमेश्वर के बीच में है, उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, वो न्याय के दिन पता चलेगा। लेकिन हमने इस बात को जानना है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे हो जाएं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, परमेश्वर जो है वो लोगों की परीक्षा करता, लोगों को बीमारियां देता, और लोग जो है अयूब 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 की कहानी देते। देखो, जब अयूब के बारे में पढ़ा गया, उसकी परीक्षा हार्डली 9 महीने थी, 9 महीने 10 महीने। और यहां अयूब अयूब लोग करते हैं, लेकिन 10 महीने के बाद वो रिस्टोर हुआ और परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी, वो दुगना धनी बना, उस इलाके का सबसे अमीर आदमी बना। ये लोगों के जीवन में मुझे नहीं दिखता। और फिर जो कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं बीमार हूं, मुझे तैयार कर रहा है। अगर सच में अगर आप में से कोई है जो ये मानता है कि मैं बीमारी में हूं और परमेश्वर की इच्छा है, अगर परमेश्वर की मर्जी आपके लिए यह है कि आप बीमार में रहो, आप बीमारी में रहो, कर्जे में रहो, बीमारी में रहो, तो मुझे बताओ आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मुझे पता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि मैं बीमार रहूं, मुझे थायराइड हो, शुगर हो, एड्स हो, कैंसर हो, अगर मुझे पता हो कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे ग्रहण करना चाहिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए। पर फिर मुझे यह समझ नहीं आती है लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप बीमारी में रहो, बीमारी में मर जाओ, तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? फिर आप उसको ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो।
अदरवाइज इसको मानो कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए यह है कि मैं चंगाई को ले लूं, कि मैं चंगा होकर चलूं, मैं लौकिक स्वास्थ्य में चलूं, मैं डिवाइन हेल्थ में चलूं। देखो कोई बीमार है, वो चर्च में आ रहा है, प्रार्थना हो रही है, आप चंगे हो जाओ, बड़ी अच्छी बात, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप बीमारी ना हो। देखो मैं आपको यह सिखा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है मैं इसमें परफेक्ट हूं, लेकिन मैं सीख रहा हूं कि हमें अलौकिक स्वास्थ्य में जीना है, हमने डिवाइन हेल्थ में जीना है। तो देखो बड़े ध्यान करें, मेरी गल सुनियो। परमेश्वर ने सारी बॉडी की इस प्रकार करने बनाई दी है कि जब कोई कट बजता है तो बंदा अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो परमेश्वर की इच्छा यह है मेरे और आपके लिए कि हम चंगाई में चले, अच्छे स्वास्थ्य में चले। तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के लिए, देखो आप बोलोगे पौलुस को कांटा था, पतरस को था, वो सब हम चर्च में सीखेंगे, लगातार हर एतवार में हम सीख रहे हैं, चर्च में डिटेल में सीख रहे हैं, हमें बताऊंगा वो सब क्या है। लेकिन एक बात, ये बात जान लो और समझ लो, परमेश्वर ने मेरे लिए कोड़े खाए कि मैं चंगा हो जाऊं। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह सिर्फ हमें आत्मिक आशीष देना चाहता है। क्या देना चाहता है? आत्मिक आशीष, शारीरिक आशीष, शारीरिक चंगाई नहीं देना चाहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह ने कांटों का ताज अपने ऊपर लिया कि मेंटली तौर पर मैं सही हो जाऊं, लेकिन यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि मैं शारीरिक तौर पर चंगा हो जाऊं। यीशु, आपको पता है एक संत जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है वो संत है। एक संत की 1000 डेस्टिनीज। मान लो मेरी वजह से अब तक मोर देन 20 मैरिजेस हुई हैं, मोर देन 10 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाया गया है, कितने लोगों का उधार छुटकारा हुआ है, कितने लोगों की नौकरियां लगी हैं। एक सेवक की हजारों डेस्टिनीज होती, अगर वो समय से पहले बीमारी में मर गया, वो सब डेस्टिनी सब कैंसल। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है आप दीर्घायु में जाओ और डिवाइन हेल्थ में जियो, अलौकिक स्वास्थ्य में जियो। परमेश्वर की कभी ऐसी, कौन बाप ऐसा है जिसका बच्चा मछली मांगे उसे साम दे और रोटी मांगे बिच्छू दे? अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या परमेश्वर, जितने बच्चे हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चे आईसीयू में पड़े हुए हैं, बीमारियों से ग्रस्त है, क्या परमेश्वर की इच्छा उनके लिए ऐसी है? नहीं, वो एक अलग कंटेक्स्ट है, वो हम सीखेंगे उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, तो परमेश्वर ने क्या देखा? सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक आदम की वजह से अच्छा बुरे में बदल गया। लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि हम फिर से आदम की वाटिका में चले जाएं, जहां पर कोई बीमारी है ही नहीं, कोई बीमार है ही नहीं। तो आज मुझे और आपको यह जानना है कि यीशु मसीह की यह इच्छा है मेरे और आपके लिए कि हम डिवाइन हेल्थ में जिए, हम चंगाई में जिए, हम में से कोई बीमारी में ना रहे, बीमार ना रहे। यह परमेश्वर की इच्छा है। यीशु मसीह बहुत अच्छा पीता है, और उसकी अच्छाई यह है कि उसने हमारी हर बीमारी के लिए कोड़े खा लिए कि बीमारी हमसे दूर हो और हम डिवाइन हेल्थ में जिए, हम चंगाई में जिए। हम स्वर्ग जाकर स्वर्ग का अनुभव नहीं, हम स्वर्ग का अनुभव यहां ही से कर सकते। मैं चाहता हूं थोड़ी देर आप अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। जो कोई मुझे सुन रहा है, आप में से कोई भी अगर बीमारी से ग्रस्त है, आप वचन का अंगीकार करें। यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपके जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। आप जीवन को चुने और पुकार और घोषणा करें, हर बीमारी मेरे शरीर को छोड़े, मेरी जान दे प्राण रूह को छोड़े। यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अंगीकार करो और घोषणा करो, बीमारी मेरे शरीर को छोड़े, रोग मेरे शरीर को छोड़े, शुगर मुझे छोड़े, शुगर मुझे छोड़े, बीपी छोड़े। रीगा बाशांदो, रिकी बिदिरिलिया रगा बासांदो। जितने मुझे सुन पा रहे हैं वो प्रार्थना की हालत में रहे। मैं प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह आपका सामर्थ, आपका आत्मा खाली करे। और जितने मुझे सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारियां ने छोड़े, रोग ने छोड़े, दुष्ट आत्मा ने छोड़े। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखने लग जाएं, लंगड़े चलने लग जाएं, बहरे सुनने लग जाएं, गूंगे बोलने लग जाएं, बीमार शिफा पाएं, कोढ़ी शुद्ध हो, रोगी चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से हील हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। बी हील देम लॉर्ड, बी हील देम लॉर्ड, बी हील देम लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लगातार डिवाइन स्कूल चंगाई के ऊपर सीख रहे हैं, अलग अलग विषय पर। अगर आपकी इच्छा है, आप चंगाई के बारे में और सीखना चाहते हैं और अलौकिक स्वास्थ्य में जीना चाहते हैं, डिवाइन हेल्थ में जीना चाहते हैं, तो हमारा चर्च सत्य द्वार चर्च, बसिया गांव,
डिब्बर रोड में, एयरफोर्स के पास, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, स्टेट जम्मू कश्मीर में। मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। हर संडे को हमारा चर्च 10 बजे शुरू होता है और लगभग 1-1:30 के बीच में खत्म होता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।